Good morning, students. Today we will start the miscellaneous exercise of first chapter. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, इसलिए वो कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा. फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल विच यू कैन डू. इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन ऑफ miscellaneous exercise फर्स्ट chapter first की miscellaneous exercise का थर्ड क्वेश्चन. Given that if A, B and C are any three sets and A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then you have to prove set B is equal to set C, B is equal to C. ये दिया गया. अब हम कैसे प्रूव करेंगे? अब मैं ये लेता हूं A union B is equal to A union C. उसके बाद मैं क्या करता हूं? Taking intersection with B on both sides. I am taking its intersection with B on both sides. तो यहां से क्या आएगा? B इंटरसेक्शन A यूनियन B वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा B के बराबर. क्यों? क्योंकि B A यूनियन B का इंटरसेक्शन है. ये याद रखना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट दिस. इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, देन P यूनियन Q जो होगा वो Q के बराबर होगा, और जो P इंटरसेक्शन Q है वो P के बराबर होगा. अगर दो सेट्स है, P Q का सबसेट है, तो इनकी यूनियन Q के बराबर होती है. P छोटा सेट है, Q बड़ा सेट है. यूनियन बड़े सेट के बराबर होता है, जो इंटरसेक्शन जो छोटे सेट के बराबर होगा. ये मैंने पहले आपको बताया. यू कैन जस्ट वेरीफाई. दिस इज वेरी सिंपल. अगर P Q का सबसेट है तो इनका यूनियन Q के बराबर है और इनका इंटरसेक्शन P के बराबर. इसी तरह जो B है, B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B. B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में B भी होता है. इसलिए जब इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है? छोटा सेट B है. इसलिए B इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? यहां से आएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो आएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपने ऑलरेडी कर, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C. सिर्फ यहां से ये आगे ये B के बराबर आया. क्यों? क्योंकि B A यूनियन B का सबसेट है. जो B है इट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B. इसलिए जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा वाला सेट B आता है. देयरफॉर जो B है, B किसके बराबर आएगा? A इंटरसेक्शन B, क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन कम्यूटेटिव है. A B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B के बराबर है. यूनियन क्या आएगा? B इंटरसेक्शन C. नेम दिस एज फर्स्ट. ठीक है, ये हो गया. B इसके बराबर है. अब मैं दोबारा यही क्वेश्चन करूंगा, सेम क्वेश्चन, फिर यही लूंगा A यूनियन B. अगेन A यूनियन B किसके बराबर है? A यूनियन C के बराबर. पहले मैंने लिया इसका इंटरसेक्शन B के साथ, अब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा किसके साथ? C के साथ. सो टेकिंग इंटरसेक्शन विथ C ऑन बोथ साइड्स. C इंटरसेक्शन A यूनियन B किसके बराबर आएगा? C इंटरसेक्शन A यूनियन C. A यूनियन C, यानी पहले इसकी इंटरसेक्शन B के साथ लिया, आप इस वक्त C के साथ. यहां से आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये बनेगा C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B. ठीक है, यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा. और यहां से क्या आएगा? फिर जो C है, C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन C. C A यूनियन C का सबसेट है, इसलिए जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट आएगा. कौन सा आएगा? C. C आएगा बिकॉज C इज अ सबसेट ऑफ, जैसे यहां पर किया. ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? ये बनेगा A इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन A, बिकॉज इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव. A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर है? C के बराबर. ठीक है, लेकिन A इंटरसेक्शन C किसके बराबर है? A इंटरसेक्शन C किसके बराबर है? यहां से देखो, ये A इंटरसेक्शन C किसके बराबर है? A इंटरसेक्शन B.
This implies A intersection B union B intersection C equal to C. Why? Because of this. ये यहां देखो आप, क्या यहां पर आप लिख सकते हो because A intersection C is equal to A intersection B. It is given. given है. आप देखो ये यहां पर भी देखो, ये फर्स्ट, ये मानो ये है सेकंड. ए किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी सी के बराबर, सी बी सी के बराबर. फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड वी गेट क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी इज इक्वल टू सी एंड प्रूव्ड. इसमें हमने लॉज ऑफ सेट्स का यूज किया एंड दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? ए बी का सबसेट है, तो आपको प्रूव करना है सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है. ये इसका सबसेट है. तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर आपको प्रूव करना होता है कोई भी दो सेट्स, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, कैसे करते हैं प्रूव? हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं एक्स का और वो वाई में आना चाहिए. अगर वो वाई में आ गया, इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ वाई, देयरफॉर एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई. तो इसी तरह यहां पर भी मैं करूंगा प्रूफ. मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूंगा सी माइनस बी का. लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी. एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी का मतलब क्या होता है? याद है आपको? बताया है पहले. इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी. x belongs to C and x does not belong to B. ठीक है, इसका मतलब क्या है? x belongs to C and x, हमें C माइनस A चाहिए. देखो A B का सबसेट है, यानी A छोटा सेट है, B बड़ा सेट है. ये A है, ये B है. अब जो चीज B, ये B है, तो B में पूरा A है. अब अगर x B में नहीं है, क्या x A में होगा? नहीं होगा, क्योंकि बी ए जो है वो बी के अंदर है. अब एक्स तो बी में है ही नहीं, तो ए में होगा? ए में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. वाई? बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अगर बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा. व्हाट डज दिस इंप्लॉय? दिस इंप्लॉय एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए. C minus A, x belongs to C and x does not belong to A, that is x belongs to C minus A. लेकिन x क्या है? x is an arbitrary element. और x किसमें आ गया? C minus A. arbitrary element मीन्स जनरल एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट जो C minus B में है वो C minus A में भी है. In other words, we can say every element of C minus B is also an element of C minus A. What does this imply? This implies ये इसका एलिमेंट सबसेट है. सबसेट में क्या होता है? अगर x y का सबसेट है, अगर x का हर एक एलिमेंट y में होगा. इसी तरह c माइनस बी का हर एक एलिमेंट किसमें है? c माइनस a में. देयरफॉर c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a. हेंस प्रूव्ड. हो गया ये? ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6. इसमें दिया गया है पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b. You have to prove A is equal to B. जो पावर सेट ऑफ A है वो किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ B. तो आपको प्रूव करना है A is equal to B. पावर सेट ऑफ A क्या होता है? पावर सेट ऑफ A याद है आपको क्या होता है? पावर सेट ऑफ A होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A. जैसे मैं यहां पर मैं एक एग्जांपल से आपको देता हूं. तो A है मानो 1 and 2. तो पावर सेट ऑफ A में क्या आएगा? पावर सेट ऑफ ए में सबसे पहले 5 आएगा, फिर आएगा सिंगलटन सेट वाले 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा 1, 2. या हम ये भी लिख सकते हैं 5, 1, 2 और 1, 2 क्या है? दैट इज ए. यानी इन जनरल ए इज एन बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए. जो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट्स होते हैं.
पावर सेट के जो एलिमेंट्स, यानी 5 इसका एलिमेंट है, ये इसका सब ए का सबसेट है, 1 इसका एलिमेंट है, 1 ए का एलिमेंट है, ये 2 इसका सबसेट है, 2 इसका एलिमेंट, ये ए भी इसका सबसेट है, यानी ए इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। जो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट्स होते हैं, दे आर सेट्स। इसी तरह यहां पर मैं ये आपको प्रूव करना है, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, आपको प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। अब जैसे यहां पर आपने देखा ये हर जगह आएगा, वी नो या क्लियरली जो ए है, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल से दिखाया ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका मतलब होता है एक्चुअली ए का सबसेट है। अब ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या है? दैट एम्प्लॉइज ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। व्हाई? बिकॉज पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। इट इज given that power set of A is equal to power set of B। देखो अगर मैं यहां पर लिखूंगा जो 2 है, 2 क्या है? 2 जो है फॉर एग्जांपल ये मैं लेता हूं 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। क्यों है इसका पावर सेट? आप ए को क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, 2 ए का सबसेट है। इसी तरह यहां पर भी है, अगर ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, व्हाट डज दिस एम्प्लॉय? This implies A is a subset of B, तभी ये पावर सेट में आएगा। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो A इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब है A B का सबसेट है, तभी तो ये पावर सेट में आएगा। अब बिल्कुल इसी तरह हम कन्वर्सली करेंगे आल्सो, जो है इसी तरह B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ B किसमें होगा? पावर सेट ऑफ बी में, क्योंकि पावर सेट में सारे सबसेट होंगे, बी इज सबसेट ऑफ बी, इसलिए बी भी बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में, क्योंकि बी क्या है? वो सबसेट ऑफ बी, इसलिए बी करेगा बिलोंग पावर सेट ऑफ बी। व्हाट डज दिस एम्प्लॉय? दिस एम्प्लॉयज बी इज ए सब, बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन दैट पावर सेट ऑफ बी किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ ए। अब अगर B बिलोंग्स पावर सेट ऑफ A, इसका मतलब क्या है? B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि अगर ये पावर सेट में कोई बिलोंग करता है तो पावर सेट में कौन सा बिलोंग करता है? जो इस सेट का सबसेट होता है, तो B A का सबसेट होता है। ये हो गया फर्स्ट, A इज अ सबसेट ऑफ B, फिर हमने किया B इज अ सबसेट ऑफ A। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, ये एक दूसरे के सबसेट्स आ गए। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आएगा? A is equal to B। इसलिए अगर दो सेट्स के पावर सेट्स बराबर है तो A B के बराबर होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एक्चुअली ये दिया गया है, इज दिस ट्रू? ए और बी कोई भी जो सेट्स है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, इज दिस ट्रू और फॉल्स? एक्चुअली जो ये है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज नॉट ट्रू। अगर कोई चीज ट्रू होता है तो इसके लिए आपको जनरल प्रूफ देना पड़ता है। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चंस किए, दो स्टेटमेंट्स वर ट्रू और हमने जनरल प्रूफ दिया, प्रॉपर्टी यूज की या एक्स बिलोंग्स टू किया, वैसे किया। अब जो फॉल्स होता है, फॉल्स मीन्स ट्रू होता है जो हर एक चीज के लिए ट्रू होता है। फॉल्स मीन्स अगर वो एक एग्जांपल ऐसी हो जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, देन इट इज फॉल्स। मैथमेटिकली अगर कोई फॉर्मूला ट्रू है, वो फॉर्मूला है, वो हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए, कुछ भी करो वो ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी एग्जांपल होगी जिसको वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, देन दैट फॉर्मूला डज नॉट होल्ड। इसी तरह जो ये है, ये फॉल्स है। अब हमें इसमें एक प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, हम एक एग्जांपल देंगे, उसको बोलते हैं काउंटर एग्जांपल। ऐसी एग्जांपल देंगे जिससे ये फॉल्स प्रूव होगा, वी विल प्रूव इट इज फॉल्स, उसको बोलते हैं। क्योंकि हमें ये ट्रू है, अगर ट्रू होगा तो काउंटर एग्जांपल मीन्स अपोजिट एग्जांपल हमें देनी है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये फॉल्स है। तो ये हम एग्जांपल से करते हैं। इसलिए याद रखना चाहिए, जब कोई चीज प्रूव करना होगा ऐसे
तो जनरल प्रूफ देना होता है, और अगर कोई चीज फॉल्स होती है उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देते हैं। तो इसके लिए ये फॉल्स है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट ए बी द सेट 1 2, ये सेट 1 2 है। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, क्या होता है पावर सेट ऑफ ए में, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सबसे पहले नल सेट आएगा 5 आएगा, फिर आएगा सिंगलटन सेट 1 आएगा, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 1 2, ये आएगा। बस ये हो गया पावर सेट ऑफ ए में ले इस पावर सेट ऑफ बी। also let b is equal to, for example 2 3, तो पावर सेट ऑफ बी में क्या आएगा, therefore पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी में क्या आएगा, सबसे पहले नल सेट आता है, फिर सिंगलटन सेट वाले, सिंगलटन सेट मीन्स एक एक एलिमेंट वाले, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, फिर दो एलिमेंट्स वाले, वो आएगा 2 3 खुद। ठीक है, अगर इसमें 1 2 3 होता है, फिर 5 आता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3 फिर 1 2। इसमें ये है, ये इसका पावर सेट बनेगा। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, ये हो गया पावर सेट ऑफ बी, इसलिए इनका यूनियन क्या होगा, therefore पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें इन सारे एलिमेंट्स आएंगे। यूनियन में क्या आता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। दोनों में 5 है, 5 आएगा, इसमें 1 है तो 1 आएगा, दोनों में 2 है 2 आएगा, यूनियन में सब कुछ आता है। इसमें 3 है 3 भी आएगा, फिर इसमें 1 2 है तो इसमें 1 2 भी आएगा, 1 2 आएगा, और फिर इसमें 2 3 ये हो गया। नेम दिस एज फर्स्ट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी इसमें यानी पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन किसी को रिपीट नहीं कर रहा। दोनों में 5 है, फिर यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 2 है, फिर 2 3 है। तो हमने निकाला पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जो आपको ये कौन सा चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड, आप मुझे राइट हैंड साइड, फॉर राइट हैंड साइड। नाउ सबसे पहले मैं लिखूंगा ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी। ये सेट ए है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। इनका यूनियन क्या आएगा, यूनियन में क्या आता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसमें आएगा 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, तो ए यूनियन बी। अब इसका पावर सेट क्या बनेगा, देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये पावर सेट आपको किसका बनाना है, 1 2 3 का। सबसे पहले 5 सबू में आता है, बिकॉज 5 ये नल सेट होता है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद सिंगलटन सेट वाले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, हो गया सिंगलटन सेट वाले। अब दो एलिमेंट्स वाले, दो एलिमेंट्स वाले में 1 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 के साथ 1 3 आएगा, और दो एलिमेंट्स के साथ कौन सा आएगा, 2 3 जी। पहले कोई एलिमेंट 5, फिर एक एलिमेंट वाले, फिर 2 2। अब आएगा खुद ये 3 एलिमेंट वाला, तो 3 एलिमेंट वाला ये खुद है 1 2 3, और फिर पावर सेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टार्ट में ब्रैकेट, लास्ट में ब्रैकेट। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, हो गया सेकंड। आप देखो क्या फर्स्ट एंड सेकंड बराबर है। देखो अगर आप इसमें देखोगे 2 3 इसमें है, 2 3 है, 1 2 है, इसमें 1 2 1 3 इसमें है, इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 है नहीं, या इसमें 1 2 3 है, क्या इसमें 1 2 3 है, नहीं है। आप देख सकते हो, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स, इसके कितने सबसेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये बराबर नहीं है। therefore from first and second we get, from equations first and second we get power set of A union power set of B is not equal to power set of A union B, power set of A union B। यही होता है काउंटर एग्जाम्पल। यहां पर इक्वल था लेकिन ये फॉल्स है, इसलिए हमने वो हम ऐसी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो इसको ट्रू प्रूव करेगा।
दैट्स नॉट, मैंने कहा ट्रू होता है वो हर एक चीज को ट्रू करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल हमने दी, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब है ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू वो स्टेटमेंट होता है विच इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर एक एग्जांपल, अगर हजारों एग्जांपल ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ऐसी एक ही एग्जांपल होगी जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, देन इट इज नॉट ट्रू, देन इट इज फॉल्स। तो उसी के लिए हमने एक, इसको बोलते हैं काउंटर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल दी जिससे ये हो गया ट्रू, ये ट्रू नहीं है, सो इट इज फॉल्स। दिस कंप्लीट इज दिस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।